चोर बहुत घूम रहे, चैन, मंगलसूत्र, सोने के आभूषण जिन्होंने पहन रखे हो जेब में डाल दो। माताओं के मंगलसूत्र काटे दे, जेब में भी नहीं डाल सकते। उसको बड़ा सुरक्षित रखो, गले में रखो, पर उसको ठीक ठाक तरीके से बांध लो। बड़े निकम में घूम रहे बच्चों, कुछ गिर भी रहे, कुछ होते ही है सब प्रकार के लोग, तो कुछ उपद्रवी है। अपने सामान की रक्षा करना, हम सुरक्षित रखें। माताओं बहनों को अकेले में नहीं जाना है, ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से असुविधा लगे तो तुरंत आप जो है टीम को बताएं। आप लोगों के बैग ऐसे हाथ करके कसम खाओ, आज से हम सब कसम खाते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात आप लोग यहाँ से जो लोग सेवादार भी खड़े हैं वो खड़े बनाना, ताकि धक्का मुक्की से बचे। कुछ महाराष्ट्र के साथ हैं वो सभी बोल बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम सरकार की जय। स्थापना होने के लिए सब हिंदू बाहर आ गए। मंचासी हमारे प्रिय हनुमानगढ़ी के पूज्य महाराज जी श्री राजूदास जी महाराज जी, जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, कई जगह धर के खा रहे हैं। उनके बगल में सखी के हनुमान के पूज्य महाराज श्री जी अरविंद दास जी महाराज जी विराजमान। ठीक हमारे दक्षिण भाग में कालकी वाले पूज्य महाराज श्री जी के कृपापात्र उत्तराधिकारी जी महाराज जी विराजमान है। और उनके ठीक बगल में हैदराबाद का एक ऐसा कट्टर हिंदू, ऐसा गब्बर शेर जिसने गीदड़ों की हवेलियों को उखाड़ करके रखा है, ऐसे हमारे प्रिय टी राजा आज इस पदयात्रा में ये आए, हमको और उत्साह और बल मिला। हम मानते हैं आप लोग थक गए होंगे, हम तो थक गए, पर अभी दिल्ली हिम्मत हारना नहीं है। रात सोएंगे, सुबह फिर चलेंगे। भंडारे की व्यवस्था बाहर है, रुकने की व्यवस्था यही है, कंबलों की व्यवस्था और की जा रही है। मेडिकल टीम भी कहाँ बैठी है? यही बगल में मेडिकल टीम है, ये भी आ गए हैं। अगर आपको कोई असुविधा हो गए, दर्द हो गए, पेन किलर की आवश्यकता हो तो डॉक्टर साहब आ ही गए हैं और मेडिकल टीम भी बैठी हुई है। आज की यात्रा हनुमान चालीसा और राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई थी, जो पूर्ण हुई। हम सब एक ऐसे उत्सव के लिए निकले हैं जिसकी जरूरत वर्तमान में भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। हमारी बेटियों पर लव जिहाद का डोरा न डाला जाए, हमारी जमीनों पर लैंड जिहाद न हो। हम अपनी ऊर्जा को, अपनी ताकत को आपस में लड़कर के बर्बाद ना करें। इसलिए बागेश्वर हनुमान जी ने संकल्प दिलाया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। उसके लिए केवल भारत के ही नहीं, नेपाल के हिंदू दुबई से चढ़कर यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोगों का प्रेम, ये आप लोगों का सहयोग, ये आप लोगों का स्नेह, हम कई जन्मों तक आपके कर्जा को नहीं चुका सकते।
लेकिन अपने आराध्य श्री हनुमान जी के चरणों में हम आपके लिए और सन्यासी बाबा के चरणों में आपके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि इस यात्रा का संपूर्ण फल आपको और आपकी संपूर्ण परिवार जनों को एवं आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त हो जाए। ये धर्म युद्ध है, धर्म यात्रा है, यह एकता की यात्रा है, यह सामाजिक समरसता की यात्रा है। 100 करोड़ हिंदू वाले देश में जिस दिन भी 1 करोड़ हिंदू सड़क पर निकल आएंगे उसी दिन इस देश से धर्म विरोधी अपनी टिकट कटवा करके चले जाएंगे। लेकिन यहाँ किसी को नहीं पड़ी, सबको अपनी अपनी पड़ी है। किसी को हिंदुत्व से लेना देना नहीं, सबको अपने अपने चेहरे से लेना देना, अपने अपने कार्य से लेना देना। और धन्य है जो इस पदयात्रा में हिंदू आए। हमारे समझ में तो यही आ रहा, ये सब हनुमान जी की सेना हो रही। बालाजी करें, आपका उत्साह नित्य प्रति वर्धन हो गए, बड़े, और आपके अंदर इतनी ऊर्जा और ताकत श्री हनुमान जी देवे कि आपके जीवन के ये 9 दिन जब कभी इतिहास में लिखे जाएंगे तो आपका भी उसमें नाम अमिट रूप से लिखा जाएगा। और हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने प्रभु को दिखाने के लिए इस पदयात्रा को करें। आज हम धन्य हैं, दूसरे दिन की पदयात्रा में हमारे बड़े ही प्रिय लाडले बागेश्वर धाम के सदस्य जिन्होंने छतरपुर की प्रथम टाउन सिटी के रूप में यहाँ पर निर्माण किया था, ऐसे हमारे यहाँ बगल में विराजमान श्री नीरज चौरसिया जी, उनके बड़े भाई, उनका पूरा परिवार, सब लोग धन्य हैं। विनय चौरसिया जी, आप सब धन्य हैं। और आज की सेवा पैक्टिक टाउन में आपको दी गई है, इनको भी ताली बजा करके सीताराम बोल करके भी सब धन्यवाद देते हैं। वैसे भी इतने लोगों की चरण पड़ गए, इनकी टाउन भी धन्य हो गए। हो ही गई, हमारे जैसे ऊट कटार आदमी आ रहा तो धन्य हो ही गई। तो यहाँ संपूर्ण पैक्टिक टाउन के भी कुछ अमीर लोग बैठे हैं जो बिल्कुल पैदल चले नहीं है, पर आगे बैठकर मजा पूरा ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पदयात्रा करके यही आए। ये भी धन्यवाद है, कुछ वो भी धन्यवाद है जो उतरने के बाद बिना पदयात्रा की फोटो लेकर के फोटो डालेंगे, लिखेंगे आज बागेश्वर बाबा की हिंदू एकता पदयात्रा में सम्मिलित हुए। उनको भी धन्यवाद, उनको डबल धन्यवाद, क्योंकि वो इतना जोखिम उठाते हैं कि इंद्र का इंद्रासन उठ जाता है। वो और ज्यादा धन्यवाद के भाग्यशाली है। प्रसाद की व्यवस्था पंडाल के बाहर सामने में है, दाएं हाथ में, राइट हाथ आपको काहे में बोलते हैं, राइट हैंड में है, सीधा लगा, सीधे हाथ में। एक तो इतने नाम होते हैं, दायां हाथ, दक्षिण अंग, राइट हैंड, समझ से कई बार। हाँ, सीधे हाथ पर भंडारे की व्यवस्था है। एक बार छतरपुर में कुत्ता घूम रहा था, तो कुत्ता तो कुत्ता घूमते ही रहता है, तो कहीं भी घूमता, हैदराबाद में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, वो तो सब जगह होते हैं, दिल्ली में भी, यूपी में भी, हर जगह होता है। कुत्ते हैं तो मिल ही जाते। एक बार एक छतरपुर में कुत्ता घूम रहा था, एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। भागनी पड़ी, लेकिन वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते को मार दिया, सो आदमी भाग गया। समझ आया नहीं आया? अब समझो, कुत्ता अकेला था इसलिए भाग गया, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए आदमी भाग गया। उसी प्रकार
अगर तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा। अगर तुम इकट्ठे रहोगे तो सड़कों पर उतर करके पदयात्रा करके लोगों को बताओगे कि हम सब हिंदू एक हैं, तो उनको भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई। हम सब शपथ खाने के पूर्व में, सामूहिक अर्जी लगाने के पूर्व में एक सूचना और दे दें। कल 23 तारीख को हम नौगांव पहुंचेंगे। नौगांव में कहां रुकेंगे? शांति कॉलेज में कल शाम को विश्राम होगा। दोपहर में भोजन कहां होंगे? मऊ सानिया सौरपीठ महाराज प्रसाद के यहाँ पर दोपहर का भोजन लेंगे। कितने किलोमीटर है? नहीं, मऊ सानिया 10 या 11। सुबह 7 बजे यहां से चाय पीकर नाश्ता करके चलेंगे। मऊसानिया तक पहुंचेंगे, वहां भोजन करेंगे, 2 घंटा आराम करेंगे और फिर चलेंगे। तो शाम को शांति कॉलेज में पहुंचेंगे। कल की यात्रा इसीलिए भी सफल और अच्छी होगी क्योंकि एक बिटिया है जिसके बहुत ही दीनहीन, आर्थिक रूप से निर्धन, उसका नाम है कुमारी कल्पना अनुरागी। उस बेटी की स्थिति ठीक नहीं थी, भंडारा होना ही था, भीड़ जुटनी ही थी, विवाह के लिए उसके पिताजी परेशान हो रहे थे। संपूर्ण नौगांव मंडल ने और हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि पदयात्रा के विराम के समय उसी भंडारे के भंडारे में उसकी बारात को भंडारा करना। टेंट मंगाना ही था तो सोचा इतना खर्चा हो ही रहा, उसको गृहस्थी के लिए कुछ उपहार सामग्री मंगाना चाहिए। उसके पिता ने घर भर देख लिया। उसका विवाह उपेंद्र अनुरागी से हो रहा। ये बिटिया सिगराउन खुद की रहने वाली है, 6 बहनें हैं, जिस कारण से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और पिता बहुत ही साधारण है, मजदूरी करते हैं। उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। हमने सोचा पदयात्रा तो चलती रहेगी, इतना खर्चा होना ही है। कल उस बेटी का अगर इस पदयात्रा के विराम के लिए सायं काल के विश्राम के समय अगर उस बेटी का घर बस जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। कल हम सबको पदयात्रा में इसलिए भी विश्राम पर समय पर पहुंचना होगा। उस बेटी का पानी ग्रहण और वरमाला के कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित होंगे। अच्छा, तुम घराती बनोगे कि बराती? हम तो भाई घराती बने, ज्यादातर हम बराती बनते हैं। हाँ, तो आई हो कल के नारायण बड़बड़ के गाना सुना रहा है। अभी वो बीच में टोकी मत। हाँ, कल संत कौन आ रहे हैं? और महाराज जी तो 7 दिन 9 दिन, तो हनुमान गढ़ी वाले महाराज जी का तो परिचय है नहीं, ये तो 9 दिन है। कल हमारे बड़े ही प्रिय गौरी गोपाल आश्रम वाले श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हुआ। कल की पदयात्रा रोज एक 2 विभूति आ रही और जो भी आएंगे वो सुबह हम बताएंगे। सुबह 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे हम यहीं मिलेंगे जैसे आज मिले थे। कुछ लोग आने खिसक जा, जो सो गए सुन लो कान खोल के, गुरु के यहाँ न चलो करे तुम। हमें पता लगा कुछ लोग 5 बजे यहाँ 5 बजे आ गए तो ठीक है, भंडा था घर के ऊपर। एक आदमी हमें कहा होगा नींद ना होगा, दवाई दे रहा है ठंडी के बजे। गुरु जी बोले अब आप ले लीजिए, आपको देर लगा तो आगे। हमने सोची गुरु जी हम पहले ही पहुंच जाए। एक मिनट है, अच्छा देखो, सामूहिक अर्जी लगाने के पहले ये जो ध्वज लेकर जा रहे हैं बेटा, प्रसाद पा लिया? निशान लेकर जा रहे हो, प्रसाद पा लिया?
पा लिया तो पा लो, आ जाए नहीं अंदर हम आप पक्को चेला हुई है, अब हम जाके पाएंगे, अभी पाएंगे, दिन भर हो गया हाँ, हम कैसे हैं, जिंदा है बेटा। ठीक है, पैकेट चावल वाले कितने लोग बैठे, जरा हाथ उठाइए, आगे तो गई है, तो शर्म नहीं आती, हाथ नहीं से करो। अब कल लगा मऊ साड़ियां तक छोड़ने नहीं गए, अगले जन्म में इतना बेकार पड़ोसी मिलेगी कि वो अपना कचरा तुम्हारे ही दरवाजे पर बाद में मत कहना, और इसी फैक्टर टाउन में मिलेगा। कल हमको छोड़ने चलना है, 7 बजे यहाँ पर राष्ट्रगान करने आना है, हनुमान चालीसा पढ़ने आना है। अच्छा, कल की तैयारी है सबकी, तो नहीं गए, वापस तो नहीं होना है, पक्का? चलो बहुत तैयारी करो, हमारे बद्री भी बैठे थे, मैं जावे ना फोटो यार, बहुत स्पीड में है यार, निशान आ गया बेटा, प्रसाद खा लो सब, बिन्नू रानी भी है, और क्या है, शीतल भी है, हरिया भैया अच्छा नाटा क्या, दोनों हाथ बांट के बोलो, जात पात की करो विदाई। चलो संकल्प लेते हैं, हम दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, कहो हम आज बागेश्वर बालाजी की कसम खाते हैं, संकल्प लेते हैं, आज से जीवन भर भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच में नहीं पड़ेंगे, जीवन भर हिंदू एकता के लिए संकल्पबद्ध है, वचनबद्ध है, एवं हर शनिवार, मंगलवार, प्रयत्न भर, कोशिश भर, शनिवार अथवा मंगलवार को आसपास के मंदिरों में जाएंगे। हम शपथ लेते हैं अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा पढ़ाएंगे, गीता रामायण का भी ज्ञान करवाएंगे। हम शपथ लेते हैं जीवन भर ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजा करेंगे एवं संपूर्ण परिवार को हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति जोड़े रहे। हम संकल्प लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गायत्री, गीता, गुरु इनके प्रति श्रद्धा रखेंगे एवं अपने परिवारजनों को सदा सनातन धर्म में जोड़े हैं। हम शपथ लेते हैं हिंदू एकता के लिए हर दिन विचार करेंगे, कार्य करेंगे, जरूरत पड़ने पर सड़कों पर उतरकर हिंदुत्व की रक्षा करें। हम संकल्प लेते हैं, हम वचन देते हैं, हम वचन देते हैं। ऐसे हाथ करके कसम खाओ, आज से हम सब कसम खाते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। छतरपुर वाले कितने हैं? कल चल रहे तो कि नहीं? अगर कल नहीं चले तो सोच लो, पक्का चलो कल हमें छोड़े आना होगा, ठीक है? मुस्कुराते हुए रहो। बाकी लोग जितने अपना मोबाइल, पर्स, पैसा सुरक्षित रखें। माताओं बहनों को
अकेले में नहीं जाना है, ध्यान रखें। कोई भी असुविधा के लिए पुलिस प्रशासन बागेश्वर धाम की समिति के साथ तत्क्षण संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान लें। सब लोग अपना ध्यान रखें, समय पर भोजन पाएं। किसी भी प्रकार से असुविधा लगे तो तुरंत आप जो है टीम को बताएं। आप लोगों के बैग मिले, बसें आ गई, बैग उठा ले, नहीं मिले बैग, किसका नहीं मिला? बेटा तुमने रखी है, बाकी के मिल गए, तुम्हारा धन नहीं मिला, या तो तुमने रखा नहीं है, और रखा होगा तो कोई नई बस में रख दिया होगा। और एक आदमी हमें मिला भागे से धाम, हमने कहा क्यों, कृपा हो गई? अरे बोले हल्का हो गई, 21 बार आ गए, नहीं भाई कृपा। गलत बात है। हमने सन्यासी बाबा से प्रार्थना की, अगर ऐसा काम 21 बार कोई आए, काम सफल नहीं होगा, नाम बदनाम होगा, कौन आएगा? तो हमने पूछा एक बात बताओ, अर्जी क्या थी? बोले बेटा की अर्जी थी, संतान हो गया। तो हमने गुरुजी से सिग्नल मिलाया, हमने कहा इसकी संतान क्यों नहीं हुई? 21 बार आ चुका है। गुरुजी बोले इससे पूछो शादी हो गई। हमने पूछा क्यों रे, शादी हो गई? बोले कहाँ भाई है, और फटी के बड़े पे संतान की अर्जी क्यों लगा दी? बोले हमने थोक में लगा दी कि संतान की लगाएंगे शादी अपने ऐसे प्रतिभाकारी लोग हैं, वही हमको लग रहा है। बैग सबके आ गए, नहीं आए होंगे। हाँ, चोर बहुत घूम रहे, चेन, मंगलसूत्र, सोने के आभूषण जिन्होंने पहन रखे हो जेब में डाल दो, माथा के मंगलसूत्र काटे दे, जेब में बीड़ी डाल दो, उसको बड़ा सुरक्षित रखो, गले में रखो, पर उसको ठीक ठाक तरीके से बांध लो। बड़े निकम्मे घूम रहे बच्चे, कुछ गिर भी रहे, कुछ होते ही है सब प्रकार के लोग। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु ढोर के ढोर। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो कुछ भद्री है, अपने सामान की रक्षा करना। हम हाँ बेटा गुरुजी को होगा दिमाग खराब है। सुबह 7 बजे आ जाना है, यहीं देख रहे हो, एक ठंड में पकड़ना नहीं। हाँ, कुछ लोगों से आज भी हम मिले, कुछ रह गए तो कल भी मिलेंगे। जय श्री राम। ओरछा तक के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ उठाओ। पक्का 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 पक्का। चलो अब हाथ नीचे कर लो। प्रसाद पाने वाले प्रसाद पालो, सोने वाले सो जाओ। हम अभी शीतल पांडे जी का सुनेंगे भजन, हो जाओ चालू। जात पात की करो विदाई, सभी ने सुना। यहाँ से रास्ता बना ले, पुलिसकर्मी जो है यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर कर ले। आप सभी लोग ऐसे आ जाए, और मंच पर जो लोग हैं वो थोड़ा सा प्रणाम करके उतरेंगे। आप लोग यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर जो लोग थोड़ा